ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे शहर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। आइए लेते हैं इस पर विस्तार में जानकारी। हमारे शहर की कुछ ही संस्थाएं हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। इन्हीं में से एक संस्था है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। हाल ही में इस संस्था के चुनाव संपन्न हुए। सर्वसम्मति के साथ शहर के जाने माने उद्योगपति नंद रामचंद जेठानी को अध्यक्ष चेयरमैन के पद पर एक बार फिर चुना गया। इसी तरह जानी मानी शिक्षाविद राजनेता रेखा ठाकुर को इस संस्था का सचिव चुना गया है। इस संस्था की स्थापना 1947 में हुई थी। संस्था दर्जन भर शैक्षणिक संस्थान चलाती है। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय राय साहब शीतलदास खेमानी थे। वही उपाध्यक्ष स्वर्गीय वकील श्री सलामत राय पुरुषवानी थे तथा संस्थापक सचिव स्वर्गीय सखावत राय चोटवानी थे। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर महान लोगों की एक श्रृंखला है जिन्होंने इस संस्था को अपने खून पसीने से सींचा और आगे बढ़ाया। स्वर्गीय नवलमल मंगवानी, स्वर्गीय एडवोकेट उधाराम आहूजा, स्वर्गीय भगवान दास मंगवानी तथा श्री कुमार आहूजा इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर के चारों शमशान भूमियों में भगवान झूलेलाल साईं की प्रतिमा स्थापित की गई और बड़े ही आदर भाव के साथ नागरिकों ने अपने विचार रखे। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना। भगवान का वास तो सभी जगह होता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें भगवान का वास हो। और आज इस 1 से 5 नंबर तक मतलब चारों स्मशान भूमि में पूज्य झूलेलाल की प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। उसका कारण है कि यहाँ स्मशान मतलब एक वर्जित क्षेत्र बोलते हैं उसको। यहाँ सब बाधाएं या जो दुष्ट प्रवृत्ति यहाँ रहती है, यहाँ वास करती है। और लेकिन सबको यहाँ आना ही पड़ता है। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दादी परदादी, कोई ना कोई या दोस्त आते, उनके साथ आते, तो उनके साथ जो दुष्ट शक्तियाँ यहाँ ख़त्म करने के लिए भगवान का अवतार भी, यहाँ भगवान का वास भी होना चाहिए। और ये संकल्पना लेके हमारी पूरी टीम भाऊ के मार्गदर्शन में, भाऊ परशुराम जी, भाऊ चंद्रकांत बोडारे जी, इनके मार्गदर्शन पे चंद्रकांत परमान गिरिजा जी, प्रकाश तरेजा, सुनील, सभी कि जहाँ गलत शक्तियाँ होती है वहाँ अगर अच्छी शक्तियों का वास होगा तो गलत शक्तियाँ अपने आप भाग जाती है। चाहे समाज हो, विभाग हो, इलाका हो, या घर हो, या मंदिर हो, या स्मशान हो। और ये सद्भावना से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की है। और मुझे खातरी है कि खाली स्मशान से ही नहीं तो पूरे उल्लासनगर से गलत शक्तियाँ भाग जाएगी और अच्छे शक्तियों का वास होगा और उल्लासनगर का विकास होगा। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो असांजे शमशान भूमि में
असांजे श्री धनंजय बुढ़ारे साहब, चंद्र बुढ़ारे साहब ऐं उन्हनि जी जेका बि टीम आहे, असांजे भाउ परमानंद गेरेजा, असांजे प्रकाश तलेजा, सुनील रंगीला साहब, जेके बि आहिनि उन्हनि सभिनी गॾिजी करे हिते असांजे लाल साईं खे सम्झो स्थापन कयो आहे। ऐं हुननि इहा ई भावना आहे त जेके बि हिते अचनि, हिते मथो टेकनि ऐं जेके बि हिते ग़लति शक्तियूं आहिनि ऐं थींदियूं आहिनि बराबरि, उहे सभु हितां निकिरी वेंदियूं, छो त जिते भॻवानु हूंदो आहे उते उहे न अची सघंदियूं करे। इन्हनि जे लाइ मां हिननि सभिनी खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं ॾियां थो। अहिड़ो सुंदर कार्य कयो अथऊं। ये आयो लाल सभई चो झूलेलाल। यहाँ आने के बाद हर एक इंसान के मन में एक थोड़ा निगेटिविटी आता है। ये जीवन का अंतिम सत्य होने के बावजूद भी हमको यहाँ आना है, एक दिन हमको भी जाना है। हमारा रिश्तेदार, हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त गुजरने के बाद यहाँ जब हम आते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि बस कुछ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो निगेटिविटी दूर करने के लिए जैसा भी बताया गया है कि ईश्वर का अस्तित्व हर जगह है, और वो अस्तित्व की यहाँ आने के बाद भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति देखने के बाद वो सब जो निगेटिविटी माइंड में है वो चले जाएगी। जैसा कि आपको बोलते हैं कि एक आधी आपत्ति आने के बाद भी अपन सोचते भगवान की कृपा की वजह से कुछ बुरा होने वाला था वो बच गया, इतने में हम बच गए। इसी तरह से यहाँ आने के बाद मन में जो निगेटिविटी आती है वो भगवान झूलेलाल जी या भगवान की, ईश्वर की कृपा से वो दूर होनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर साल की तरह इस साल भी जनता जनार्दन परिसर की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर सहायता देने की बात वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर दयाल आशा बता रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना। 1 जनवरी स्वामी देवप्रकाश महाराज का जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी वर्ष के नूतन प्रथम दिवस पर बहनों की सेवा की गई। उन्हें करीबन 1,80,000 आर्थिक सहायता, चावल, दाल और अन्य चीज़ें दी गई। आज भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में करीबन 500-600 सूरदासों की सेवा की जा रही है। उन्हें रोग सहायता, चावल, दाल, शक्कर दिए जा रहे हैं। प्रति मास ऐसी सेवा जनता जनार्दन परिषद की ओर से सद्गुरु स्वामी शांतिकुमार महाराज के असीम अनुकंपा से सेवा की जाती है। दरिद्र नारायण की सेवा प्रभु की पूजा है। और कल हमारे माजी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, जो निष्ठावान, निष्काम, निडर नेता थे। वे बचपन से गरीब में पनपे, लेकिन अपने पुरुषार्थ परिश्रम से वे भारत के रेल मंत्री बने, उसके बाद गृह मंत्री बने, तत्पश्चात वे भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसे निष्ठावान, निष्काम नेता आजकल नहीं मिलते हमें। जब वे रेलवे के मंत्री थे, दुर्घटना हुई रेलवे की, तो उन्होंने उसका अपना त्याग पत्र दे दिया। इतना त्याग, उनका कोई कसूर नहीं था, दुर्घटना से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे समय में ये घटना हुई है, इसलिए मैं त्याग पत्र देता हूँ। एक बार उन्होंने कहा कि मैं भारत का गृह मंत्री हूँ, लेकिन मुझे अपना गृह नहीं है, रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं है। तो ऐसे त्यागी देशभक्त मिलना कठिन है। ऐसे देशभक्त की कल पुण्यतिथि है। आज के नेताओं के लिए उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। फिर मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी को। उसी दिन भी त्रिभोरी ने चावल, मूरी, ब्लैंकेट और चीज़ों की सेवा की जाएगी कि दरिद्र नारायण की जितनी हम सेवा करें वो कम है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
उल्लासनगर में उप महापौर भालेराव के नेतृत्व में आरपीआई में शामिल होने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। सैकड़ों लोगों के साथ में आज पाल जी ने गंगाजल पार्टी को विदा करते हुए आरपीआई पार्टी में प्रवेश किया है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर और किस प्रकार से वो आगे पार्टी का वो कमान संभालेंगे? रिपब्लिकन पार्टी में राजेश पाल ने आज प्रवेश किया है। मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। हमारा राजेश पाल पहले से हमारे साथ में जुड़ा था। उनके पिताजी गंगाजल में राजेश पाल हमारे साथ समझो मेरा काम करता था, लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ रहकर जो शास्त्री नगर की हम यहाँ की जो कमान है उनके हाथ में देंगे। शास्त्री नगर में हमारे जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ मिला के सब हम लोग काम करेंगे और राजेश को आगे चल के शहर लेवल पे हम लोग एक युवा में पद देंगे और आगे चल के वो शहर का वार्ड का और शहर के हित के लिए काम करेंगे। काफ़ी सारी समस्या है शास्त्री नगर में, आप किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से हल करने की? पहला तो रास्ते का मैंने समस्या उनका बता दिया, शौचालय का समस्या बता दिया। ये सब समस्या अभी मैंने इधर प्रवेश लेने के पहले किया दी है। अभी थोड़ी जो अंदर की समस्या है आगे आगे देखिए, 1 साल पड़ा है हमारे पास। राजेश पाल जी और उधर के लोग हमारे से पास समस्या लेके आएंगे तो जरूर हल करेंगे। राजेश जी, आज आपने गंगाजल पार्टी को विदा करते हुए आरपीआई पार्टी में प्रवेश किया है। ये जो कमान आपके हाथ में अभी भगवान भालेराव साहब ने दी है, किस प्रकार से इस पद पर आप खड़े उतरोगे, किस प्रकार से लोगों की सेवाओं के लिए उतरोगे? सर, मैं श्री भगवान भालेराव जी जो उप महापौर उल्लासनगर महानगर पालिका, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया है और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से और अपने मेहनत से इस पार्टी को और यहाँ जो नगर के लोग हैं उनकी समस्याओं से जुड़ के उस शहर का और नगर का विकास करूंगा। और धन्यवाद देता हूं जो श्री सर जी ने मुझे मौका दिया है। और हमारा एरिया स्लम एरिया है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। हमारे सर भगवान भालेराव जी पहले से बोला करते थे कि हम स्लम एरिया और गरीब लोगों के पहले ही साथ देंगे, क्योंकि गरीब और स्लम एरिया में बड़े लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री भगवान भालेराव जी का, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैं काम करूँगा पार्टी का। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भंडारा में हुए हादसे के बाद राज्य भर में अस्पतालों में विशेषतः बच्चों के यूनिट में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी बात को लेकर उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी ने सेंट्रल हॉस्पिटल के चाइल्ड यूनिट का दौरा किया। आइए लेते हैं इस पर पूरी खबर। देखिए, भंडारा में जो कल रात को आग लगी जिसमें 10 बच्चे लोग सुरगवास हो गए, आज उसी को देखते हुए हमने इस हॉस्पिटल का, सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया। हम सब मिलके पूरे सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बर्न बेबी इंसिसिव यूनिट का जो दौरा किया कि यहाँ पे उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। कल ऐसा ना हो कि यहाँ पे कभी दुर्घटना घट सके, लेकिन सभी डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, बहनों ने सब दिखाया कि यहाँ पे ऐसी सेफ्टी अरेंजमेंट किया हुआ है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है और हर चीज़ की यहाँ पे सेफ्टी रखी गई है। मैं यहाँ का जो आज दौरा किया और जो जो यहाँ पे कमियाँ थी, बाकी यहाँ पे जो हॉस्पिटल में पेशेंट लोग आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने मुझे शिकायत की तो उनके भी बैठने के लिए हम यहाँ पे सुविधा कर रहे हैं, जैसे पेशेंट्स को कोई तकलीफ़ नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पे पानी पीने के लिए जो कूलर वगैरह नहीं है या फिल्टर प्लांट नहीं है, वो सुविधा हम यहाँ पे करके दे रहे हैं। इसमें देखा गया हॉस्पिटल में फायर ऑडिट नहीं है। देखिए, फायर ऑडिट होगा, फिर भी हमने मंगलवार को मीटिंग लगाई है। अगर जहाँ जहाँ पे भी नहीं होगा उसका हम जल्द से जल्द बनवा लेंगे। आज इसकी जो भी अभी देखभाल है वो PWD डिपार्टमेंट करती है। डॉक्टर लोग को डेवलपमेंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी PWD और ये डॉक्टर्स शिंदे साहब का और नर्सेज का जो भी यहाँ पे जो कमियाँ है, हमने मंगलवार को मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में जो जो PWD डिपार्टमेंट में काम पेंडिंग में है या जो अधूरे काम है उसको पूरा करने के लिए जोर लगाएंगे। और जो इमरजेंसी के लिए कभी आग न लगे या कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, उसकी पूरी चेकिंग करवा लेंगे कि आगे ये हादसा इस उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में ना हो। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका की तरफ से एक बार निराशा फिर हाथ लगी है। यह निराशा इस बात को लेकर है कि उल्लासनगर महानगर पालिका भवन के ठीक सामने स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चारों ओर सफाई का अभाव है। आइए लेते हैं पूरी खबर।
आज भारतवर्ष के युग पुरुष, विश्व भर में जिनकी ख्याति है, करोड़ों करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद को हम करते हैं कोटि कोटि नमन। बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस युग पुरुष की आज जयंती है, उनकी मूर्ति उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने स्थित है, लेकिन मनपा का स्वच्छता विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग इतना लापरवाह है कि उल्लासनगर में स्थापित किसी भी प्रतिमा का मान सम्मान, साफ सफाई नहीं करता। हमने पहले भी इस चैनल के माध्यम से बताया है कि इस शहर में हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं उपेक्षित तथा देखभाल से रहित है। अंबरनाथ की एक संस्था हर रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर स्थित महाराज की प्रतिमा की देखभाल और साफ सफाई करती है। हमारी भी शहर में एक संस्था है, एक संगठन है। टीम ओमी कलानी ने बड़े गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं की साफ सफाई का काम शुरू किया था, लेकिन अब लगता है कि इस टीम का भी ध्यान इस काम से हट गया है। इस विषय में हमने बात की उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बधाने से। आइए सुनते हैं उनसे क्या है उनका कहना। आज माँसाहेब जिजाऊ जयंती आणि स्वामी विवेकानंद जयंती संयुक्तिकरित्या उल्लासनगर महानगरपालिकेतर्फे साजरी करण्यात आली। तत्प्रसंगी माननीय महापौर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, माननीय उपमहापौर महोदय असे आम्ही अधिकारी आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होतो। सदर कुठलाही कार्यक्रम जयंतीचा महापुरुषांचा साजरा करण्याविषयी जर कार्यक्रम आयोजित केला जातो तर संबंधित विभागांना, आरोग्य विभाग असेल, अग्निशमन विभाग असेल, तर शहरातील संपूर्ण पुतळ्यांची स्वच्छता आणि पुतळ्यांच्या आजूबाजूची सर्व साफसफाई स्वच्छता करण्याचे लेखी आदेश निर्गमित केले जातात। आजही तशा म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाबद्दलही तशा प्रकारचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन विभागांना, परंतु तिथे वस्तुस्थिती जी आपण म्हणतात ती खरी आहे। तर माननीय आयुक्त महोदयांच्या निदर्शनास ते तेव्हा झालं आणि आयुक्त महोदयांनी मला त्यांना नोटीस कारण दाखवा नोटीस इश्यू करायचं आदेश दिलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने त्यांना आता या क्षणी नोटीस तयार करण्याचं काम चालू आहे आणि त्यांना नोटीस आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन विभाग यांना तात्काळ नोटीस देण्यात येईल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। थाने में सिलेंडर विस्फोट की वजह से 7 लोग पूरी तरह जल गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। थाने में सिलेंडर विस्फोट, 7 घायल। थाने के वागले स्टेट के रामनगर इलाके में शनिवार रात को एक सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण आग लग गई। इस विस्फोट में 7 लोग के घायल होने की खबर हमें मिली है। घायलों में 2 अग्निशमक, एक त्वरित प्रतिक्रिया चालक और 4 स्थानीय लोग शामिल हैं। 1-1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी आग बुझाने में सफल रही। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। इस घटना में अग्निशमन कर्मचारी गणपत कदम, दीपेश पेटकर, तेज प्रतिक्रिया वाहन प्रसाद सुतार के चालक स्थानीय लोग नितिन कदम, केशव सकपाल, रोहन पंधारे और मंगेश कदम ये घायलों के नाम हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मकर संक्रांति का महत्व क्या है यह आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो बता रहे स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के सेवाधारी वासुदेव सचदेव। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना। सभी को बता दे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 14 जनवरी गुरुवार के दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व दिवस है। यह हिंदुओं में जाना जाता है। ऋषि मुनि तपस्वी भक्तजन भगवान की पूजा पाठ अभिषेक हवन करने के लिए प्रयागराज में 14 जनवरी से 1 महीने का कल्प वृक्ष वास करते हैं, जहां भगवान शिव की आराधना करते हैं और गंगा, जमुना, गुप्त, सरस्वती में स्नान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और इस दिन 6 प्रकार के सफ़ेद तिल दान करने का बड़ा महात्म है। जितना आप सफ़ेद दान करोगे वह आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि पहले आप 4 बजे उठकर जल में सफ़ेद तिल डालें, उससे पहले सफ़ेद तेल की मेल मालिश करें शरीर के ऊपर। तीसरा सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं और पहले उनको देसी घी का लेप करें। और चौथा सफ़ेद तिल का अखंड दीप जलाएं। 5वां सफ़ेद तिल से हवन यज्ञ करें। और 6वां सफ़ेद तिल की मिठाई ब्राह्मण, गौ और संत महात्माओं को दें और ख़ुद भी आप थोड़ा खा सकते हैं। ये 6 प्रकार का सफ़ेद तिल का बड़ा दान है।
और इस दिन हम ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भीष्म पितामह जो तीरों के सही जापे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि कभी मकर संक्रांति आएगा मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन आप गरीबी और अशांति दूर करने के लिए आप भगवान शिव की पूजा करें। कैसे करें? आप शिवलिंग पर देसी घी का लेप चलाएं, उसके ऊपर सफ़ेद तिल पूरा डालें और उसके बाद कमल का फूल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपकी गरीबी और अशांति दूर हो जाएंगी। जिसको संतान नहीं है वो इस दिन भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण छोटा है, उनको कटोरे में रखकर पंचामृत स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं। वो जल आप वृक्ष में या तुलसी में चढ़ाएं। उसके बाद पति पत्नी भगवान कृष्ण के आगे 2 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच मिश्री का उनके आगे भोग लगावें और कहें कि हमें भी ऐसे ही आप जैसा बालक हमारे घर में आए, ये आप हमारी पूजा स्वीकार करें, जय जगदीश की आरती भी करें और वो मक्खन और मिश्री भोग लगाकर पति पत्नी खाएं। ऐसा ये करने से आपको भगवान कृष्ण जैसा लड्डू गोपाल आपके घर में आएगा, संतान की वृद्धि होगी। इसलिए भक्तिजनों, जितना कर्म धर्म दान करोगे उतना अक्षय की प्राप्ति होगी। इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। जैसा भी आप दान पुण्य करेंगे आपका फलीभूत होगा। संत महात्मा ऋषि भगत मुनि ये कर रहे हैं तो अब सुखी हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वाल्धुनी नदी में केमिकल छोड़े जाने वाली घटना कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर रोज नदी को प्रदूषण करने वाले विषैली रसायन छोड़े जाते हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या है उनका कहना। उल्लासनगर में बीच रात फैली जहरीली गैस। उल्लासनगर शहर के वाल्धुनी नदी में अज्ञात लोगों द्वारा छोड़े गए रसायन के कारण जहरीली गैस बनकर पूरे शहर में फैल गई। उसी रात नदी किनारे रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, उल्टियां होने लग गई। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंचे, पर अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह विषारी रसायन किसी कंपनी ने छोड़ा था या किसी टैंकर ने नदी पात्र में छोड़ा था। वाल्धुनी नदी किनारे वडोल गांव में से बाकी शहरों से या पर राज्य से आने वाले टैंकर नदी पात्र में विषैले रसायन छोड़ देते हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद भी परिस्थिति में सुधार नहीं आया है। उल्लासनगर में 500 जिंस कारखाने बंद कर देने के बाद भी वाल्धुनी नदी में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इस परिसर का दौरा किया है और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोई तकलीफ कब से? आज सुबह से। पहले कभी तकलीफ आया ऐसा? नहीं आया है। क्या क्या तकलीफ हो रहा है? खांसी आ रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, गंदा बास मार रहा है, पूरा घर तक गंदा बास आ रही है। घर तक दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, जब भी यही बास आ रहा है, दरवाजा और आंखें भी जल रही है और खांसी भी हो रहा है। इनको तो उल्टी हो गया, ये औरत का गस्सा बैठ गया एकदम। सफाई भी नहीं होता है सर। आज से पहले कभी हुआ क्या ऐसा? पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको प्रशासन से क्या कहना है? यही कहना है, ये काय का भाई बास आ रहा है, ये काय का पानी छोड़ा है तुम लोग ने। गरीब लोग मर जा रहे हैं, ऐसे भी पहले से गरीब लोग कोरोना से मरते मरते बचे, अभी ये बास से मर रहे हैं। इधर कोई देखने भी नहीं आता है, हम लोग कोई देखने भी नहीं आता है, पूछने वाला नहीं है। ये वार्ड किसका है? जिस प्रकार से हाल ही में जो कि फिर से ये देखने को मिला कि केमिकल छोड़ा गया था नदियों में, जिसकी वजह से कैंप क्रमांक 5 में लोगों को जो है सांस लेने की दिक्कतें हुई। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं 3 नंबर ओटी परिसर, स्टेशन के आसपास के परिसर, शहर के कई जगहों पर हो चुकी है, लेकिन पर्यावरण विभाग द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी जब वो दौरे के लिए आए तो उन्होंने ये कहा कि हमें ढूंढ के दिखाइए, ढूंढ के बताइए ताकि हम इस पर कार्रवाई कर पाए। तो इस तरीके से लगातार जो है एक और केमिकल जो कि माफिया कहेंगे उसे, वो सक्रिय है। वहीं पे पर्यावरण विभाग कहता है कि आप जो है इसमें प्रतिक्रिया आपने दिखाई, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो है आपके परिसर में इस तरीके की घटना घटी थी? नहीं, अभी हाल ही में जो कल परसों में से जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें खास करके इसके पहले हमेशा से वडोल गांव के आगे के एरिया में प्रॉब्लम चल रहा था,
और वहाँ पे लोगों की सतर्कता के बाद में और पिछले 1 साल पहले कुछ लोगों को उसमें टैंकर पकड़ा गया था, गुनाह दाखिल हुआ, कुछ कंपनी पे कार्रवाई हुई। तो उसके बाद हमारे यानी इस परिसर में, इस पट्टे के परिसर में पहली बार ये तकलीफ हुई और इसके वजह से हम लोग परसों रात भर सारे प्रशासन के सारी यंत्रणा को इस बारे में माहिती दी। फिर उन लोग स्पॉट पे आए और कल उनके मंत्रालय से जो ऑफिसर्स आए थे वो भी थे, हम लोग स्पॉट पे सोर्स ढूंढने गए थे। अभी आपका जो प्रश्न है कि इन लोग ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए या जैसा उन्होंने हमको बोला कि आप लोग इसमें मदद करो, तो हम लोग बोले ठीक है, हम हमारी पक्ष की तरफ से और हमारे जितने संगठन रहेंगे वो सभी लोगों की तरफ से जरूर प्रशासन को इसमें मदद करेंगे। लेकिन प्रशासन जो सोने का नाटक कर रही है वो भी तो गलत है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी केमिकल लॉबी, इतना बड़ा टैंकर माफिया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कितने बड़े पैमाने पे उल्लासनगर में क्या क्या चल रहा है ये तो मालूम है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, अगर प्रशासन बोलती है तो हम उनको अभी ढूंढ के देंगे कहाँ कौन सी प्लास्टिक की अभी भी कंपनी चल रही है, पॉलीथीन के फैक्ट्रीज कहाँ चल रहे हैं, कौन से इंडस्ट्रीज विदाउट एमपीसीबी के परमिशन के काम कर रहे हैं, कौन सी टैंकर माफिया कहाँ पे कैसे केमिकल छोड़ रहे हैं। अभी हम हमारे पक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये अब हम लोग ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि जो ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ तक कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। तो अभी प्रशासन को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग से विनंती है, ये मुद्दा दुनिया में उल्लासनगर पूरा बदनाम है सब अनधिकृत कामों के लिए, उसमें ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कृपया करके इस मुद्दे में कम से कम क्या बोलते हैं कि ये नहीं करे, हलगर्जीपना नहीं करे, उसमें इस मुद्दे पे सीरियसली ले। कल इतनी लोगों को तकलीफ हुई, किसी की जान गई, तो बाद में आप गुनाह दाखिल करेंगे क्या? तो इसके लिए हम तो इसके ऊपर अभी पूरी तरह से उल्लासनगर में जितने पोल्यूशन कंट्रोल आपके माध्यम से बोलता हूँ, जो पोल्यूशन के गलत काम कर रहे हैं तो सबके पीछे हम पूरी तरह लगेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हाँ, अगर इसमें कोई प्रशासन या पुलिस या कोई भी उसमें साथ में रहेंगे तो हम ये मुद्दा मंत्रालय, मुंबई मिनिस्ट्री लेवल तक जाके उनका भी बरतरफी कैसा होगा ये भी हम लोग ध्यान देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अरिहंत फाउंडेशन की ओर से हर रविवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। इस रविवार को उल्लासनगर 1 स्थित फक्कड़ मंडल स्थित मंदिर में रखा गया। आइए लेते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं राजेंद्र तानाजी माने, अरिहंत फाउंडेशन अध्यक्ष, संस्थापक हमारे डॉक्टर रमेश सिंह राणा। हमने यहाँ पे आज अरिहंत फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाया हुआ है। उसमें ऑक्सीजन फ्री चेकअप और शुगर और ब्लड प्रेशर, तो इस तरीके से कैंप हमने कम से कम अभी तक 25-26 कैंप हमने किए हुए हैं उल्लासनगर में। तो ये हमारा समझो 26वां कैंप है। तो यहाँ सब शहरवासियों ने आज लगभग 50 लोगों ने आके इस कैंप का फ़ायदा लिया है और फ्री चेकअप करके गए हुए हैं। तो आपके माध्यम से हम शहरवासियों को अगले संडे को, अगले आने वाले रविवार को हमारा फक्कड़ मंडली उल्लासनगर 1 नंबर में हमेशा कैंप रहता है, वहाँ पे 11 से लेकर 12 बजे तक। आज का टाइमिंग हमारा जल्दी था यहाँ पे, लेकिन अगले रविवार को फक्कड़ मंडली उल्लासनगर 1 में हमारा कैंप होने वाला है। तो आपके प्रसार माध्यम कोणार्क के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले रविवार को वहाँ पे आके कैंप का मेडिकल फ्री चेकअप का फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल होने वाले लोगों की कतार लगी है। आइए लेते हैं इस पर एक खबर। सुभाष टेकडी, भरतनगरमधील सर्व युवा कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्त्या यांनी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। मी शिवसेनेमध्ये त्यांचं स्वागत करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। त्यांच्या हातून शिवसेनेच्या माध्यमातून त्या विभागातील नागरिकांची, गोरगरीब नागरिकांची सेवा घडत राहो अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। शिवसेना उल्हासनगर शहरामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन समाज हिताचं काम करते, लोकांच्या उपयोगीचे काम करते। हाच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून या तरुणांनी आणि महिलांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असं जाहीर करतो। शिवसेनामध्ये प्रवेश करणं म्हणजे शिवसेना पक्षाला आणि शिवसेना पक्षाचे प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब
ह्यांनी केलेल्या विकास कामाला पसंती देणं आणि ती पसंती युवकांनी दिलेली आहे, महिलांनी दिलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या नगरसेविका ज्योतिताई माने यांच्या सहकार्याने यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी नगरसेवक यांच्या उपस्थितीमध्ये आज या ठिकाणी प्रवेश करण्यात आलेला आहे। मी पुन्हा एकदा त्यांचं शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो, पुन्हा एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जबाबदारी त्यांच्या कामानुसार त्यांना जबाबदारी दिली जाणार आहे। शिवसेनेमध्ये काम करणाऱ्याला जबाबदारी दिली जाते आणि जबाबदारी ओळखून काम करतो त्याला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला जातो। तसा न्याय आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना या अगोदर दिलेला आहे, तसा न्याय आम्ही यांना देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आपण पाहिलं असेल संदीप गायकवाड पूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये होते, काही वर्षापूर्वी ते शिवसेनेत दाखल झाले, शिवसेनेमध्ये आज ते उपशहरप्रमुख पदावर काम करत आहेत आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने शिवसेनेने केलेलं आहे आणि त्यांना न्याय मिळाला आहे। म्हणूनच मला वाटतंय की बाकीचे इतर तरुणही त्यांच्याकडे बघून शिवसेनेत प्रवेश करतायत, त्यांनाही आम्ही त्यांनी चांगलं काम केल्यावर न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक ऑर्केस्ट्रा बार जिसका नाम सत्यम बार है के खिलाफ आसपास की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का कहना। बार वाले की दादागिरी नहीं चलेगी, बार वाले की दादागिरी नहीं चलेगी, लेडीज बार बंद करेंगे, लेडीज बार बंद करेंगे। स्थानिक भागात बारविषयी आंदोलन होतं तर त्यांना जेव्हा त्रास होतो, आवाजाचा त्रास, पार्किंगचा त्रास आणि आवाज खूप मोठ्या प्रमाणात येतो, त्यामुळे शेजारची जी वस्ती आहे त्याला त्रास होतो। आम्ही संबंधित बारवाल्यांना समज दिलेली आहे की आवाज हा जे काय तुला जो काही मर्यादा आहे आवाजाची त्या मर्यादेमध्ये तो आवाज ठेवून आम्हाला तुझ्यावर कायदेशीर कारवाई करू अशा पद्धतीने गावाने आंदोलन केलं। आम्हाला 3 ते 4 वर्षापासून त्रास आहे, महिलांना खूप त्रास होतो। जर बारच्या मालकाला बोलायला गेलं तर घाणीचं पाईप काढा वगैरे, तर कुठला पाईप पाहिजे म्हणून असं बोलतो, त्यामुळे त्याला मारायचंच होतं। मुलांचं शिक्षण आहे, शाळा आहेत, जवान मुली आहेत, जवान स्त्रिया आहेत, इथल्या बारच्या स्त्रिया आणि आमच्या स्थानिक स्त्रिया यांची लेवल बरोबर करायला लागलं तो ना, महिलांना नीट इज्जतीने बोलत नाही। रात्री थोडी बाचाबाच झाली, आमचे पुरुष सगळे कंप्लेंट करायला गेले, यांनी बाहेरचे पोर आणले आणि आमच्या इथं घुसवले गल्लीमध्ये मारामारी करायला। तर त्याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आमचं असं म्हणणं आहे, नाहीतर 1-2 दगड भेक करू आम्ही त्याच्यावर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आज है राजमाता, जीजा माता तथा स्वामी विवेकानंद की जयंती। हम कोणार्क न्यूज की तरफ से करते हैं उन्हें कोटि कोटि नमन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।